गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं बीए सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC1 जो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1, इससे आज एक टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। ये टॉपिक का नाम है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति अर्थात मेसोलिथिक कल्चर। तो चलिए बिना समय गवाए हम मेसोलिथिक कल्चर अथवा मध्य पाषाण कालीन संस्कृति पर प्रकाश डालेंगे। मध्य पाषाण काल में हिम का गिरना समाप्त हो गया तथा भारत की भौगोलिक परिस्थिति में महान परिवर्तन हुए। बर्फ के छट जाने के कारण वातावरण शुष्क और गर्म होने लगा। परिणाम स्वरूप धरती पर बड़े बड़े स्तनपायी जानवर के साथ साथ छोटे छोटे जानवर भी अस्तित्व में आने लगे। वनस्पति जगत में भी परिवर्तन होने लगे। पहाड़ और उसकी ढाल पर हरे भरे पौधे और घास उगने लगे तथा कंदराओं और शिलाश्रयों में रहने वाले मानव अब खुले आसमान की ओर रहने लगे। अतः इस भौतिक परिस्थिति से लोग लाभान्वित होने लगे। पाषाण हथियारों के औजारों में आकार प्रकार तथा किस्मों में परिवर्तन होने लगे। पुरापाषाण काल की हस्त कुठार संस्कृति लघु उपकरण की संस्कृति में बदल गई। क्वार्ट्ज जैसे कठोर पत्थर की जगह चर्ट, कार्नेलियन, एशेंट और मुलायम पत्थर होने लगे। पशुओं की हड्डी और सींग का उपयोग हथियार औजार में होने लगा। शिकार के साथ साथ पशुओं को पाला जाने लगा तथा हस्त निर्मित मृदभांड की आवश्यकता होने लगी। मृदभांड का अर्थ होता है मिट्टी के बने पात्र। इस तरह से एक नई प्रागैतिहासिक संस्कृति का उदय हुआ जो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के नाम से विख्यात हुई। मध्य पाषाण काल के पुरावशेष मुख्य रूप से स्थल, पहाड़ की ढाल और गुफा एवं शिलाश्रय के बाहर और कहीं कहीं अंदर से मिलते हैं। अतः बांस बल्ली से बनी झोपड़ी मध्य पाषाण कालीन मानव की नई वास व्यवस्था हो गई। जनसंख्या के वृद्धि के कारण विशाल भारतीय भूखंड में मानवों का फैलाव होने लगा। अतः इस काल के पुरावशेषों की जानकारी के लिए हम इसे निम्न भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। पहला, पूर्वीय भारतीय। पूर्वीय भारतीय के अंतर्गत हम पाते हैं, इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर, बिहार के पठारी भाग और उड़ीसा के बालू डंगरी से मध्य पाषाण काल के अवशेष मिले हैं। बिहार झारखंड में झरिया, संथाल परगना, इंद्र पहाड़ी और भागलपुर के अंबरपुर से अजमेतीय और ज्यामितीय प्रकार के लघु पाषाण हथियार प्राप्त हुए हैं। अतः इन क्षेत्रों में शिकारी, पशुपालन एवं मानव झुंड के होने का विश्वास व्यक्त किया जाता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है विंध्य क्षेत्र। इस क्षेत्र में बगही खोर में लघु पाषाण हथियार औजार कब्र से प्राप्त हुए हैं। नरकंकाल के साथ मिले हथियार मुरहाना पहाड़ के सदृश है। बगही खोर की तरह मिर्जापुर के लेहर खरैया पहाड़ के शिलाश्रय की खुदाई में मध्य पाषाण काल की कब्र और उसमें पुरुष एवं महिला के कंकाल और हथियार औजार मिले हैं। जंगली हिरन और भैंसा की हड्डियों से पता चलता है कि यहाँ के मानव शिकारी थे। इसी तरह के प्रमाण इसी क्षेत्र के कर्मनाशा, चंद्रप्रभा और सिंगरौली घाटी में भी देखने को मिलते हैं। इसका जो तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है ऊपरी एवं मध्य गंगा घाटी। महदाह की मध्य पाषाण संस्कृति
सराय नहर में विकसित लगती है। यहाँ से 30 कब्रों से प्रागैतिहासिक पुरावशेष मिले हैं। जानवरों की हड्डियों के परीक्षण से स्पष्ट होता है कि यहाँ के मानव शिकार से अधिक पशुपालन और जंगली अनाज से जीविका का पालन करते थे। इनके आवास भी खुले आसमान के नीचे झोपड़ी में हुआ करते थे। आवासीय घर में ही अंडाकार चूल्हे बनाए जाते थे। शिलाएं भी यहाँ से प्राप्त हुई हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महदाह के मध्य पाषाण काल में प्रागैतिहासिक संस्कृति इतनी विकसित हो चुकी थी कि उनका नवपाषाण काल से अवश्यंभावी बन गया था। इसका अगला महत्वपूर्ण क्षेत्र जो है वह है पश्चिमी भारतीय क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, महाराष्ट्र के नासिक और पुणे से मध्य पाषाण काल की तरह के लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, किंतु गुजरात में लंगनाज के शिलाश्रय से डॉक्टर शंकालिया और बी सुब्बाराव ने 1941-42 में खुदाई कर लघु पाषाण उपकरणों को प्राप्त किया था। अतः यहाँ से 14 कब्रें प्राप्त हुई हैं। नरकंकाल, जानवरों की हड्डियाँ, पाषाण उपकरण और वृद्धान प्राप्त हुए हैं। यहाँ की कब्रों में शव का पैर मोड़कर बांध दिया जाता था। यहाँ के लोगों की शिकारी और पशुपालक दोनों होते थे। ये लोग गाय, सुअर और हिरन तथा शतुरमुर्ग पालते थे। इस प्रकार से राजस्थान के पूर्वी भाग में एक विकसित मध्य पाषाण काल की संस्कृति बागौर और लुली नदी के किनारे से मिली है। यहाँ से 3 काल के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार प्रथम काल में आखेट जीवन था और नदी के किनारे बस्तियां की झोपड़ी बनाकर रहते थे तथा घर के फर्श पर पत्थर बिछाते थे। अतः द्वितीय काल में हस्त निर्मित बर्तन का प्रादुर्भाव हुआ। धीरे धीरे पशुपालन होने लगे। इस तरह से राजस्थान की लूनी नदी के किनारे एक विकसित मध्य पाषाण संस्कृति, नवपाषाणिक संस्कृति दिखाई देने लगी थी। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो है दक्षिणी भारत का क्षेत्र। दक्षिण भारत में तमिलनाडु के तटवर्तीय भाग में एफ.ई. जॉयनर और बी. अल्चिन ने मध्य पाषाण काल के लघु पाषाण हथियार औजारों को ढूंढ निकाला। हिमयुग के अंत में यहाँ लघु उपकरण उद्योग का उदय हुआ। इस प्रकार से हमने मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के विभिन्न स्थलों को देखा और यह पाया कि मध्यकालीन संस्कृति में ही हमें नवपाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष भी दिखाई देते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि आदि मानव ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उसने नई तकनीक विकसित करने की अपूर्व क्षमता थी, इसलिए क्षमता को पाकर वह उन्नत प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति की सहायता से प्रकृति की चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सका। आदि मानव को पूर्वज से विरासत में मिली कई तकनीक विरासत में मिली। सुरक्षा एवं शरण के लिए आखेट क्रियाओं में भारी कटौती की गई। फलस्वरूप शक्ति और आर्थिक सुरक्षा की दौड़ ने अनजाने में उसके अवरुद्ध आक्रामक आवेगों की अपनी जाति पर उड़ेल दिया। सराय नाहर राय के जिस कंकाल के शरीर में तीर के घातक नोक चुभी हुई है और गुफाओं की दीवारों पर युद्ध के जो अनेक दृश्य अंकित की गई हैं, उससे यह पता चलता है कि ये जो सांस्कृतिक क्षेत्र थे ये काफ़ी विकसित हो चुके थे। तो इस प्रकार से हम
विषय को यहाँ समाप्त करेंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अब हम एक नए विषय, जो हमारा अगला टॉपिक है नवपाषाणकालीन संस्कृति, उस पर अगली क्लास में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।